तो दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में पढ़ाई का सिस्टम में। अब देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वो भी कौन सी क्लास 10 जिसमें हम बोर्ड देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? सेकंड, बहुपद। बहुपद क्या होता है, इसके क्या क्या पैटर्न होते हैं, कितने प्रकार का होता है, हम ये सब सीखेंगे और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 और इसके उदाहरण इसी लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं अपने नए जोश के साथ। बहुपद को शुरू करने से पहले हमें इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमने क्लास 9 में पढ़ा है लेकिन हमें फिर से उसको रिवीजन करना होगा और फिर से दोबारा एक बारी देखना होगा कि बहुपद क्या है और इसको पढ़ने की हमें क्यों जरूरत है और बहुपद शब्द क्यों ही बहुपद है ये भी हम देखेंगे। और आइए हम इसको शुरू करते हैं, उसकी थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर हम एडवांस पे जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। अब इस शब्द से पहले पहुंचने से पहले हमें दो चीजों को पता होना चाहिए, चर और अचर। क्या? चर संख्याएं और अचर संख्याएं। संख्याएं नहीं, बस चर और अचर। चर होना चाहिए, अचर। देखिए चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। अब चर जो यानी कांस्टेंट होते हैं, जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो बदलती नहीं होती, हम चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 0, 100, 200, 2000। ये क्या होती हैं? ये फिक्स वैल्यू होती हैं, ये बदलती नहीं है। जैसे हमारा 1 इधर है तो अमेरिका में भी जाइए तो वो 1 ही रहेगा। अगर हमारा 2 इधर है तो आप कहीं भी चले जाइए देश में विदेश में, उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। हमारे पास अगर 10 रुपए का नोट है तो वो 10 का ही रहेगा, वो 20 का नहीं होगा। और अगर हमारे पास 500 का नोट है तो वो 500 का रहेगा, 2000 का नहीं हो जाएगा। चलिए ये चीज तो हमें समझ में आ गई। चर क्या होते हैं? चर यानी कांस्टेंट जो बदलते नहीं है। फिर अचर क्या होते हैं? जो बदलते रहते हैं। हाँ वो अचर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक्स, वाई, जेड और ए, बी, सी, डी एसेट्रा। यानी ऐसी संख्याएं जो बदलती रहती हैं, वो कैसी संख्या हो जाती हैं? वो अचर हो जाती हैं। जैसे एक्स, एक्स का अगर कोई पूछे एक्स की क्या वैल्यू होती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार वो बदलती रहती है। जैसे एक्स की वैल्यू कहीं कहीं क्वेश्चन में 2 आ जाती है, कहीं क्वेश्चन में 20 आ जाती है, कहीं क्वेश्चन में पॉइंट में आती है। तो क्वेश्चन के अनुसार एक्स की वैल्यू बदलती रहती है। जब हम एक्सरसाइज में बढ़ेंगे और जब और इसकी जानकारी लेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा हाँ कि एक्स की वैल्यू बार बार बदलती रहती है। अब ये हमें समझ में आ गई चर संख्याएं। अब चर सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं, इसमें पूरी संख्याएं आ जाती हैं। हमारी वास्तविक संख्याएं सभी चर में आती हैं। अब अचर में हमारा एक्स नहीं, ओनली वाई भी आ जाता है, हमारा जेड भी आ जाता है। यानी जो अल्फाबेट के नंबर होते हैं, मतलब अल्फाबेट में आने वाले वर्ड होते हैं, जैसे ए बी सी डी, वो हमारी किसकी कैटेगरी में आती है? वो अचर की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में कांस्टेंट और वेरिएबल कहते हैं। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट और ये वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो बार बार वो वेरी नहीं करता, यानी किसी पे निर्भर नहीं होता, वो बार बार चेंज होता रहता है। उसको हम कहते हैं क्या? अचर। अब हमें चर अचर तो समझ में आ गया। अब इसमें बहुपद में इसका क्या काम है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, अब हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, हम उनको साइड में लिखते हैं। एक होगा हमारा, एक क्लियर हो गया हमारा चर, और दूसरी चीज हो गई हमारी अचर। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, इसके थोड़े एग्जांपल भी लिखते हैं। जैसे 1, 2, 3 और इसमें लिखते हैं एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब आते हैं हम बहुपद में। अब बहु माने क्या होता है? अरे बहु, आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए, ये मैथ है। तो बहु माने क्या होता है? बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। आपने क्लास फर्स्ट सेकंड में एक चीज पढ़ी है, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन पढ़ रखा है ना। अब जैसे आपने वो बचपन में पढ़ा था बहुवचन। क्या पढ़ा था? बहुवचन। पहले हम इसको अलग करते हैं, बहु और पद को। ठीक है, अब बहुवचन, एक वचन, इसमें क्या होता है? एक वचन में क्या होता है? एक वचन। और इसमें क्या लिखेंगे हम? बहुवचन। अब एक वचन में क्या होती है? सिर्फ एक संख्याएं आती हैं, एक नंबर की। जैसे एक लड़का है तो वो एक वचन में आएगा,
और लड़के हैं तो वो बहुवचन में आएंगे। यानी बहुत सारी जहां चीजें होती हैं वो बहुवचन की कैटेगरी में आता है। अब वचन शब्द तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अब बहु का शब्द को रिलेट करने के लिए मैंने एक वचन बहुवचन आपको बताया था। तो बहु माने होता है बहुत सारे। अब पद माने क्या होता है? पद माने क्या होता है? हमारे हिस्से। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम एक बहुपद का एग्जाम्पल। देखिए हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये हमारा क्या है? बहुपद। अब देखिए बहुपद हमारा चर और अचर से मिलकर बना होता है। अब देखिए इसमें चर है, हाँ है, क्या? दो एक चर संख्या है, अचर है x है, तो अचर भी है चर भी है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब देखना इसमें हमें क्या देखना होगा, इसमें पद कितने हैं? क्या है? पद। अब पद इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये होगा। यानी इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। अब बहु माने होता है बहुत सारे, 1 2 3। इसमें कितने हैं? 3। एक वचन तो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे? बहुपद। बहुपद की कैटेगरी में आ जाएगा। अब सिर्फ यही बहुपद की कैटेगरी में आएगा क्या? ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ ये भी बहुपद की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पद हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है, बहुत सारे पद हैं। अब क्वेश्चन ये हमारा उठता है कि बहुपद की कैटेगरी में कौन नहीं आएगा? तो बहुपद की कैटेगरी में वो नहीं आएंगे जिनकी घात माइनस में होती है। जैसे हमने ये लिख दिया 2x की पावर -2 प्लस 3x प्लस 4। ये जो आएगा वो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात कैसी है? माइनस की। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो घात होती है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, पावर घात, घात को हम n से डिनोट कर रहे हैं, घात, जो वो सिर्फ और सिर्फ वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये कौन से होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। बोले तो पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। कौन सी? धनात्मक, या फिर हम इन्हें पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। क्या? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है। अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई। जो जहां घात माइनस की हो जाती है वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वो बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर घात प्लस की है तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगी? वो बहुपद की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ लेता है क्या ये दो बहुपद है, सोचिए एक बारी। हाँ तो आप कहेंगे यस ये एक बहुपद है। कैसे कहेंगे? क्योंकि आप x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब किसी भी पद की किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो हम उसको 1 के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर? 1, ठीक है। किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो वो 1 होता है, ठीक है। तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या वही आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं? बहुपद। अब हम इसको यूं इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x की पावर 0 प्लस 0x प्लस 0। ये भी किस कैटेगरी में हो गया? बहुपद की कैटेगरी में। ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, अगर प्लस करने से कुछ चेंज नहीं होगा। और एक और चीज ध्यान देना है, बहुपद तभी होगा जब इनमें प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। या तो प्लस हो या माइनस हो। अब एक और चीज होना चाहिए, सिर्फ घात मैक्सिमम कितनी हो सकती है? घात मैक्सिमम अनंत हो सकती है, कितनी भी घात हो सकती है। अब एक और चीज हमें मालूम होनी चाहिए, क्या? इनके थोड़ा स्पेसिफाई कर दें कि हाँ ये इसकी व्यापक रूप होता है, ये इस बहुपद का व्यापक रूप होता है। देखिए हमारी जो क्लास 10th है, क्लास 10th में हमें मैक्सिमम द्विघाती बहुपद पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? अगर हम किसी भी बहुपद को शून्य कर दें, जैसे अगर हम इस पे लिख दें, अब इस बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं? इसकी घात कितनी भी कर दो, 2 कर दो, 200 कर दो, 2000 कर दो, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रहेगी? शून्य। तो इसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा, क्या? शून्य बहुपद। अब इसके बाद आता है हमारा वो रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद यानी जो रेखा के रूप में हो जाएगा, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे x प्लस 1, इसमें दो ही सिर्फ और सिर्फ 2 पद होते हैं, एक पद और 2 पद, इससे ज्यादा इसमें पद नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, इसमें हम और क्या क्या पद रख सकते हैं? ये हमने व्यापक रूप लिखा है इसका, इसमें आप और क्या पद लिख सकते हो? अगर मान लीजिए इधर, इसको इधर साइड रेज करता हूं मैं, इधर आए हम, ने लिखा 2x प्लस 4 प्लस 5 और -6, ठीक है। आपने एग्जाम्पल के लिए लीजिए ये लिख लिया। अब आप कहेंगे कि ये बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। और मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही पद आएंगे लीनियर वाले में, जिसमें x की घात 1 हो।
जब किसी संख्या पे घात नहीं चढ़ी होती तो उसकी घात को एक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक। तो x की घात कितनी है? एक। अब ऐसी जगह पे जहां x की घात एक होती है वहां आप सिर्फ और सिर्फ दो पद ही लिख सकते हैं, एक पद और दूसरा पद। आप इसमें कहोगे इसमें तो 3-4 पद हो गए, 1 2 3, किसने 4 पद हो गए, लेकिन इसके 4 पद नहीं गिने जाएंगे। क्यों? ये सब ऐड होके एक मिक्सअप हो जाएंगे। जैसे 4 और 5 9, और 9 में से 6 गए तो बचेंगे 3, तो यानी 2x माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, ये हमारा बहुपद आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 3x माइनस 2x और लास्ट में लिख दिया 4, तो आप भी ये कहोगे ये इसमें 3 पद हो गए, नहीं, ये मिक्सअप होके एक पद में बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 3 पद वाले। अब 3 पद वाले यानी जिसमें 3 पद हो, या फिर द्विघाती बहुपद। क्या? द्विघाती बहुपद या त्रिपदी भी जिसको हम कभी कभार बोलते हैं, उसको उसका व्यापक रूप होता है, इसमें x की घात क्या होती है? 2। क्या होती है? 2। और इसमें 2 होती है। मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। और इसमें पद कितने होते हैं? पद होते हैं 3। ठीक है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2। अब ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें 3 घातों से ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये सोचो कि हमने ऐसे लिख दिया 0 इंटू एक्स क्यूब, तो ये तो भाई नंबर ही नहीं है, ये तो जीरो में चेंज हो जाएगा, और जीरो किसी संख्या में ऐड करोगे तो कोई फायदा नहीं होता। इस कारण इसका कैटेगरी क्या हो जाएगी? अलग। अब हमने ये सब बहुपद की जितनी भी ओवरव्यू है, हमने पूरी जानकारी ले ली। अब बहुघाती बहुपद के बाद आते हैं त्रिघाती बहुपद, यानी जिसपे 3 घातें होती हैं उन्हें हम त्रिघाती बहुपद के अंतर्गत लेते हैं। जैसे x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये किसमें? 3 घात। इसी प्रकार आप घात बढ़ाते चलेंगे और ऐसे बहुपद तैयार होते चलेंगे। लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है द्विघाती बहुपद पे। अब द्विघाती बहुपद पे ध्यान देने से पहले हमें उसका एक व्यापक यानी मानक रूप मालूम होना चाहिए। अब मानक रूप किस प्रकार लिखेंगे? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एग्जाम्पल के लिए ले एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। अब देखिए इसमें क्या, 2 की जगह हमने लिखा a। क्या? a। अब x जो रहेगा वो हमारा x स्क्वायर लगेगा, हमने x स्क्वायर लिख लिया। अब हम प्लस में लिख सकते हैं, 5 की जगह हमने लिखा b। क्या लिखा? b, और हमने x लिख दिया, और 6 की जगह लिखा c। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मानक रूप। अगर 6 की जगह मान लीजिए -3 आ जाता है तो -3 रखेंगे 6 की जगह, और हमारा वो जो भी ऐसे हम a b c के मान रखते रहेंगे और हमें बहुपद तैयार होते चलेंगे, मिलते चलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसका थोड़ा और एक चीज लेते हैं, मतलब एक और चीज इसमें समझते हैं। क्या? हम x की जगह y भी रख सकते हैं। जैसे हमने लिखा a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, हम बाई भी रख सकते हैं, और हम इन्हें मिक्सअप भी कर सकते हैं। जैसे हमने रखा ए एक्स वाई प्लस बाई प्लस एक्स, हम इसका ऐसे भी बहुपद बना सकते हैं, ये भी बहुपद की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बहुपद को हम डिनोट किससे करते हैं? बहुपद को अब हम इसको थोड़ा रेज कर रहे हैं। देखिए बहुपद जो होता है हम इसे px के रूप में डिनोट करते हैं, जैसे p और x। इसको हम किसके रूप में? px के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, ये हम इसको px के रूप में, अगर हम y का रूप होगा तो हम py के रूप में, जैसे 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, ठीक है, py के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वो जो पी वाई या पी एक्स होता है, इसको हम बोलते हैं बहुपद। क्या? बहुपद को व्यक्त करने का रूप। ठीक है, और हम इसको एक नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे एफ बराबर हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 3। ठीक है, इसको भी हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब एक और चीज हमें इसमें ग्राफ में व्यक्त करना और सीखना होगा कि हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप ग्राफ जानते होंगे। एक मिनट, थोड़ा मैं इरेज करता हूं, फिर ग्राफ में व्यक्त करना आपको सिखाता हूं किस प्रकार से बहुपद को ग्राफ में व्यक्त किया जाता है, और हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन फास्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। आई होप आपको विजुअल होगी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। और देखिए ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा बाई एक्सिस, बोले तो बाई का अक्ष प्लस का।
ठीक है, और ये होता है हमारा माइनस वाई अक्ष, ठीक है, और ये होता है हमारा प्लस वाई एक्स अक्ष, और ये होता है हमारा माइनस, वो सॉरी, इधर हमारा होता है प्लस एक्स अक्ष और इधर होता है हमारा माइनस एक्स अक्ष, ठीक है। अब इतने के बाद हम इसको पी एक्स के रूप में भी व्यक्त करते हैं और इधर पी वाई के रूप में व्यक्त करते हैं इस पूरी रेखा को, लाइन को, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा उसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी 0 0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। हिंदी में बोलते क्या, ओरिजिन, इंग्लिश में बोलते ओरिजिन और हिंदी में बोलते मूल बिंदु। अब हमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमें ऐसा एक ग्राफ दे दिया जाएगा यूं करके, या फिर कैसा भी पैटर्न का हमें एक ग्राफ दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा इसके कितने शून्यांक होंगे। शून्यांक मतलब इसकी क्या क्या वैल्यू होगी। इस ग्राफ को हम ऐसे मतलब देखिए, ये जो होगा ना ग्राफ, जो ग्राफ होगा उसकी, इसको हम बहुपद में ऐसे व्यक्त करेंगे जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, नहीं, जो ग्राफ होगा इसको हम यूं करके व्यक्त करेंगे जैसे 2x क्यूब और 4x स्क्वायर माइनस 5x। मैंने ऐसे ही अपने अंदाज से लिया है, इसका नंबर और भी कुछ हो सकता है, आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाएगा ये इस ग्राफ के कहाँ कितने शून्यांक होंगे, यानी कितनी जगह पे ये ग्राफ शून्य होगा, ठीक है। अब हमारा पहले देखिए x की वैल्यू है, क्या x है, यानी इस पे हमें देखना होगा, ठीक है। अब सिंपली हमें एक चीज इसमें ध्यान देनी होगी, क्या ये ग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, और जहां एंड हुआ है, यहां एंड हुआ है, यहां x अक्ष पे, x एक्सिस बोले तो x अक्ष पे कितनी जगह कट किया है। अब देखिए यहां कट कर रहा है पहली बार, फिर यहां कट कर रहा है दूसरी जगह, और यहां कट कर रहा है। बस हमें यही बताना है, बस इतना सिंपल है। देखिए ये जहां जहां कट करेगा वहीं वहीं हमने बता दिया, ये यहां 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 कट कर रहा है, और हमने बता दिया ये इस एक्सिस पे इतनी जगह कट कर रहा है, और हमने बस यही बताना था, ठीक है। तो हम बस इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा कि बताइए कि ग्राफ में इसके कितने शून्यांक होंगे। अब शून्य हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब शून्य के बिल्कुल सीध में इधर हमारे कहाँ कहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, और एक यहाँ कट रहा है। तो सिंपली हम बता देंगे यहाँ 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 शून्यांक होंगे बहुपद के, इस बहुपद के यहाँ यहाँ शून्यांक होंगे, हम ग्राफ में देख के बता सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ये करके, एग्जाम्पल लिया यूं, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कहाँ कितनी जगह कट हो रहा है, 1 और 2, तो हम कह देंगे इसके शून्यांक कितने होंगे, 2। हम इधर लिख देंगे शून्यांक कितने होंगे, 2, ठीक है। अरे शून्यांक कितने होंगे, 2, शून्यांक कितने होंगे, 2, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का कैसा भी अगर हमें दिया जाता है तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ ये इसके शून्यांक कितना होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यू जिग जैग करके ग्राफ दे दिया, अब इसके पूछे जाए इसके कितने शून्यांक होंगे, तो हम सिंपली देखेंगे कहाँ कहाँ कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 7। बस हमें एक्स अक्ष देखना है। अगर हमें उल्टा दे दिया जाए, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, जैसे हमें बाई एक्स पे दे दिया जाए ऐसे यू करके, और हमसे पूछ लिया जाए, हाँ लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा जो हमारा समीकरण होगा वो बाई के रूप में होगा, जैसे 2y क्यूब, एक मिनट, स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, अगर बाई के रूप में ही होगा तभी हम कह सकते हैं हाँ, कि तभी हम देखेंगे कि बाई अक्ष पे कितनी जगह कट रहा है। अगर एक्स अक्ष पे है, यानी x है तो हमें x अक्ष पे देखना है, अगर y है तो हमें y अक्ष पे देखना है। अब इसमें हम बताएंगे कितनी जगह कट रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी जगह कट रहा है, 6 जगह, तो हम लिख देंगे सिंपली शून्यांक 6 होंगे। अब मेरे ख्याल से आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप रिपीट करके देख लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखिए अब आते हैं हम उदाहरण पर। उदाहरण से क्या कह रहे हैं, और इन उदाहरणों से हम आगे प्रश्नावली 2.1 को करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को दिखाइए। अब जो 2.1 दी गई है, एक होगी इधर, 2.1 जो आकृति हमें दी गई है इसमें ग्राफ दिखाए गए हैं। अब प्रत्येक ग्राफ की आकृति y बराबर क्या दे रखा हमें, px, क्या दे रखा है, px, यानी हमें किस जगह वैल्यू देखनी है, किस जगह कटेगा, x की जगह, ये हमें नोट कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है। जहां px एक बहुपद है,
ये भी बता दिया गया क्या पी एक्स क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब क्या दिया गया का ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px क्या, px के हमें क्या शून्यांकों, यानी जो अभी मैंने बताया था कितनी जगह शून्य होगा। अब x एक्सिस में इधर शून्य है, अब इसके सीध में जितने शून्य होंगे हमें बस वही देखने होंगे। जैसे x एक्सिस में इधर साइड शून्य, अब जितने शून्य होंगे हमें वही देखने होंगे, वही बता देने होंगे कितने शून्यांक है। ठीक है, शून्यांकों की संख्याएं ज्ञात करनी है, बहुत सरल है, एक बार में आ गया होगा आपको। आप मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप इसको पहले ही करके बैठ चुके होंगे। देखिए क्या दे रखा है, जैसे हमें px बराबर 22 ले लीजिए, और जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें सिंपली हमें देखना है कितनी जगह कटा है, तो हमने इधर से आरंभ से स्टार्ट में यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और इधर से चलते गए, हाँ एक जगह कटा है, कहाँ एक जगह। अब एक जगह के बाद फिर हम आगे बड़े 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 ऊपर चले गए, नहीं कटा, तो सिर्फ कितनी जगह बार कटा है, तो एक जगह है, तो हम लिखेंगे एक और लिख देंगे बराबर एक शून्यांक है, क्या है एक शून्यांक है। कितने शून्यांक है एक। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट दे रखा है इसमें कितने शून्यांक है, इसमें एक शून्यांक है। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में इधर से स्टार्टिंग है, हम इधर से उठे 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 एक, एक मिल गया, कितना मिल गया एक। ठीक है, अब एक के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे गए 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 एक और मिल गया, कितनी जगह कटे, दो जगह कटे, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितने शून्यांक है, पी एक्स बराबर वाई, कितने शून्यांक है, दो शून्यांक है, कितने दो। अब इसके बाद हम फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आए, इस पे चलना स्टार्ट किया हमने यूं करके, ये एक फिर दो और ये तीन, कितने शून्यांक मिल गए तीन, एक एक दो और तीन। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में तीन शून्यांक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शून्यांक बढ़ रहे हैं, पहले में हमारा एक निकला, दूसरे में हमारे दो निकले, तीसरे में हमारे तीन निकला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, फोर्थ में हमारे कितने शून्यांक है। अब हमने इधर से स्टार्ट किया, हाँ एक मिल गया, कितना एक, और ये स्ट्रेट लाइन है तो सिर्फ और सिर्फ एक है इसमें, तो हम लिख देंगे कितना एक। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे कितने शून्यांक निकले एक। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने स्टार्ट किया यू एक, अब कितनी जगह मिला, सिर्फ और सिर्फ एक जगह, तो हम फिर से लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में कितने बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, अब आपको बहुत इजी लगने लगे होंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें कितने दिए गए, इधर से स्टार्ट किया वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, यानी एक दो तीन चार, कितने शून्यांक हमें दिए गए, चार शून्यांक, तो हम क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखेंगे चार शून्यांक। ठीक है, बिल्कुल इजी है, और हमारे उदाहरण खत्म, एक ही उदाहरण दिया गया था। अब चलते हैं प्रश्नावली पे, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, देखिए अब प्रश्नावली 1.2 है वो हम इसी लेक्चर में खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर बहुत छोटा होगा इस कारण। चलो शुरू करते हैं। देखिए अब जो हमने अभी उदाहरण किए थे उसी बेस पे हमें प्रश्न नंबर एक दिया गया, और इसमें एक ही प्रश्न दिया गया है, और उम्मीद है अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये बहुत छोटे लग रहे होंगे, और मेरे हिसाब से तो आप करके बैठ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, किसी बहुपद पी एक्स, इसमें भी क्या दे दिया गया पी एक्स, यानी हमें एक्स के अकॉर्डिंग देखना है। पी एक्स के लिए पी बाई पी एक्स बराबर बाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया है। अब हमें ये ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है, प्रत्येक की स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। जो अभी हमने उदाहरण किया था उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन दे दिए गए, हम उसको करते हैं। अब देखिए क्या दिया गया पी एक्स। ठीक है, अब हमारे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे कितने शून्यांक है, हमने स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट किया, यूं किया, यूं गए यूं गए यूं गए, ये एक्स पे तो टच ही नहीं हुआ, एक्स पे तो कटा ही नहीं, तो हम इस पे क्या लिख देंगे, एक भी नहीं है, क्या नहीं है, एक भी नहीं है, तो हम लिखेंगे शून्यांक बराबर शून्य, शून्यांक शून्यांक बराबर शून्य, कितना है जीरो है, कितने हैं जीरो। क्वेश्चन फर्स्ट में एक भी नहीं मिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ग्राफ नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, इधर से स्टार्ट किया हमने, कहां से स्टार्ट किया, बिल्कुल बॉटम से, और ये गए ये गए ये गए, इधर बाई अक्ष पे हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष पे देखना कितनी जगह कट रही, इधर गए इधर गए इधर गए, हाँ एक जगह मिल गया, फिर गए चले गए, सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह मिला, एक जगह, तो हम इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक जगह, शून्यांक बराबर कितना है एक, लिखेंगे एक या वन। ठीक है,
अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितने मिलते हैं? इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, A1 एक मिल गया, ठीक है, उसके बाद गए 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 दूसरा मिल गया और तीसरा मिल गया, यानी 1 2 और 3 कितने मिले? 3। तो हम इधर लिखेंगे शून्यांक बराबर 3 शून्यांक मिले हमें, कितने मिले? 3 शून्यांक, ठीक है, इधर लिखेंगे 3 3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कितने हैं? अब इधर से चलना स्टार्ट किया, 1 और उसके बाद 2, यानी कितने मिल गए इसमें? 2। तो हम इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यांक कितने मिले हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 4 में मिले हैं 2 शून्यांक, सिंपली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेंगे। ऐसे 2 क्वेश्चन आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड का, उसमें ऐसे 2 क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेंगे। तो आपके 2 मार्क्स तो क्लियर पक्का हो गए। देखिए कैसे, अब इसमें हमें गिनना है सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4, कितने हैं शून्यांक? 4। तो हम इधर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में 4 शून्यांक, कितने हैं? 4, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कितने दे रखे हैं? 1 2 3, कितने दिए हैं? 3। अगर टच करके भी जाता है, यूं करके हमारा ग्राफ अगर इधर से हमारा स्टार्ट हुआ और ऐसे करके तो हम उधर गिन लेंगे 1 2 3। तो इसमें कितने दे रखे? 1 2 3। तो इसमें कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे शून्यांक हैं 3, कितने हैं? 3। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत छोटा लेक्चर है। और थैंक फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो कि वो भी आगे बढ़ सकें और वो भी सीख सकें। थैंक यू।